चलिए आज बात करते हैं माँ दुर्गा की। शेरों वाली माँ दुर्गा, जिनके अनेक रूपों की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये माँ दुर्गा है कौन? इसके पीछे की कहानी पर जो कथा है उसके ऊपर आइए आज प्रकाश डालती हूँ। तो एक समय था हमारे पुराणों के अनुसार, जबकि जो देवगण थे, देवता लोग थे, वो अपनी शक्ति को यज्ञों के जरिए प्राप्त करते थे। ऋषिगण वेदों की व्याख्या से और वेदों से ही सार लेके बहुत सारे यज्ञ हवन करते थे, और जिससे उत्पन्न शक्ति देवता लोग ग्रहण करते थे और वो शक्तिशाली होते रहते थे। अब एक राक्षस हुआ करता था, दुर्गमा। दुर्गमा बहुत शक्तिशाली राक्षस था। एक बार दुर्गमा के मन में विचार आया कि ये देवता लोग स्वयं तो कुछ करते नहीं, बल्कि जो ऋषि मुनि और मनुष्य और कोई भी जो वेदों की से व्याख्या लेकर जितनी भी यज्ञ करते हैं, उससे जो शक्ति निकलती है उसको ग्रहण करते हैं और शक्तिशाली होते जाते हैं। तो दुर्गमा के मन में एक भयानक विचार आया। दुर्गमा उस विचार के बाद तपस्या में बैठ गया और उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। तो वरदान में दुर्गमा ने ब्रह्मा से मांगा कि सारे के सारे वेद उसमें विलीन कर दिए जाएं, यानी कि दुर्गमा में विलीन कर दिए जाएं, और इससे जो फल निकलेगा, जो शक्ति निकलेगी, वो उसी के माध्यम से निकले, दुर्गमा के माध्यम से निकले। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। वेद गायब हो गए, दुर्गमा में समा गए और संपूर्ण देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। वेद गायब हो गए यानी कि ज्ञान गायब हो गया, यानी कि ऋषि मुनि जिन वेदों से व्याख्या लेकर यज्ञ करते थे, शक्तियां अर्जित होती थी, और जिन शक्तियों को देवी देवता अर्जित करते थे यज्ञों से, यज्ञों के फल स्वरूप वो शक्ति मिलना उनको बंद हो गई और धीरे धीरे उनसे शक्ति निष्कासित होने लगी। दुर्गमा वेदों से इतना शक्तिशाली हो गया, धरती से ज्ञान गायब हो गया, और ऋषि मुनि ये समझ नहीं पाए कि अब किस तरह से वो यज्ञ करें। देवी देवता समझ नहीं पाए कि किस तरह से शक्ति को अर्जित करें, और दुर्गमा इधर ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होता गया, देवों को परास्त किया और स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। अब देवता उसके डर से भागे और सुमेरु पर्वत पर आकर रहने लगे, और वहां वो माँ भगवती की तपस्या करने लग गए। माँ भगवती की जब आराधना की, वो प्रसन्न हुई, तो वो एक अद्भुत रूप में उनके सामने प्रकट हुई। बेहद काला रंग, 4 भुजाएं, हाथों में धनुष, बाण, तलवार, कमल, और उस रूप को देखकर देवी देवता डर गए, लेकिन वो रूप बड़ा ही ममत्व से भरा रूप था। और जब देवताओं की जो शक्तियां थी वो खत्म हो गई थी, तो उससे क्या हुआ कि जो धरती थी, पृथ्वी थी, वहां पर भी हाहाकार मचने लगा। क्यों? इंद्र बारिश करने में असमर्थ हो गए, वरुण पानी की व्यवस्था में असमर्थ हो गए, सूर्य अपनी ऊर्जा को घटना बढ़ाना उसको करने में असमर्थ हो गए, पवन का अपने वेग के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा, और धरती पे महामारियां फैलने लगी और धरती
एक मृत्यु लोक में बदलने लगा। और जब भगवती उस रूप में प्रकट हुई तो उन्होंने सबसे पहले कहते हैं कि प्रेम वर्षा की, जिसका पान देवी देवताओं ने किया ही, और जिसका जो बारिश है वो धरती पे हुई, और जिससे कि धरती को सुकून मिला और मनुष्यों को भी सुकून मिला और देवी देवताओं को भी सुकून मिला। माँ भगवती से सकंबरी देवी और मोहिनी, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, इस तरह के अनेक रूप माँ भगवती से निकले, और जिन रूपों ने जो दुर्गमा था उसकी जो सेना थी, असुर की जो सेना थी, उसके साथ भयानक युद्ध किया, जो युद्ध 10 दिन तक चला। और 10 दिन तक इस युद्ध में सारे असुरों ने माँ भगवती और उसके भिन्न भिन्न रूपों को छिन्न भिन्न करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल हुए। बाद में दुर्गमा रह गया और स्थिति ये बन गई कि अब दुर्गमा अकेले ही माँ भगवती के आगे था, और माँ भगवती ने अब दुर्गमा का संहार कर दिया, उसके ऊपर तीरों की बारिश की, और इस तरह से दुर्गमा का अंत हो गया। लेकिन दुर्गमा अंत होने के बाद माँ भगवती में ही विलीन हो गया, क्योंकि वो माँ भगवती के हाथों से उसको मोक्ष मिला, उसको मृत्यु मिली। और इस तरह से भगवती ने सारे वेदों का आवाहन किया, और उसके बाद जितनी भी वेदों से की जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, उसको अवशोषित किया, देवताओं को पुनः दिया, और हर देवता अब अपना अपना कार्य करने में सक्षम होने लगे। पृथ्वी भी लहलहाने लगी, मनुष्य जीवन में भी शांति का वास हो गया। तो इस तरह भगवती ने इस रूप में, जिससे कि और भी बहुत सारी भगवतियों के रूप प्रकट हुए, इस रूप में राक्षस दुर्गमा का वध किया। इसीलिए भगवती को माँ दुर्गा के रूप में जाने जाने लगा, और आज तक 9 दिनों तक नवरात्रि बनाई जाती है माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों की, जिसने कि न केवल देवी देवताओं को बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति, इन सबको एक नया जीवन दान दिया। तो आने वाले नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सबका कल्याण करे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय माँ दुर्गा, जय हिंद, जय सनातन।